नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज मैं कहानी वाली नानी आपको एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। कहानी है कंजूस सेठ धनीराम ने सीखा सबक। सुनो बच्चों। एक छोटा सा गांव था सोनपुर, और सोनपुर में रहता था सेठ धनीराम। धनीराम बहुत अमीर था, दो दो दुकानें थी गांव में। बहुत पैसा था। पर सेठ धनीराम इतना अमीर होते हुए भी कैसा था? कंजूस था, महाकंजूस था। वह न अपने ऊपर पैसा खर्च करता, न किसी को पैसा देता। हाँ, उसकी तिजोरी सोना चांदी रुपयों से भरी हुई रहती थी। रोज अपनी तिजोरी खोलता, अपने रुपये पैसे सोने चांदी को देखता और बहुत खुश हो जाता और भगवान से प्रार्थना करता, भगवान, आपकी दया से मेरे पास खूब सारा धन है और मैं चाहता हूँ कि ये धन और बढ़े, मेरी तिजोरी एकदम रुपयों पैसों से भर जाए। बस मैं किसी को देना ना पड़े मुझे ये पैसा। और रोज वह सुबह तिजोरी खोलता, पूजा करता और फिर बंद करके रख देता। उसे तिजोरी से कभी पैसा निकालना होता तो बड़ा बुरा लगता था। मजबूरी में थोड़ा बहुत निकालता था। एक दिन की बात है, और उस सेठ को उसके दोस्त, उसकी बीवी कई बार समझाते हैं कि कंजूसी मत करो, जहाँ जरूरत हो वहां तो खर्च करो, हाँ फिजूल खर्ची मत करो। लेकिन देखो, तुम तो अपने कपड़े भी फटे पुराने वैसे पहनते रहते हो। ऐसे नहीं कि नए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा आराम से रहो। देखो, लेकिन वह किसी की सुनता ही नहीं था। एक दिन की बात है, उसके बेटे का जन्मदिन था। अब वो जन्मदिन भी नहीं मनाता था कि लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। पर एक उसकी पत्नी ने कहा, देखो हमने कभी अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाया, फिर भी मैं चाहती हूँ कि कल थोड़ी सी मिठाई घर पे बना लूं, बाहर से लाएंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो ऐसा करती हूँ कि मैं नारियल की बर्फी बना के सबको थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिला दूं, दूसरे बच्चों को। इतना तो कर सकते हैं ना? ठीक है, हम दावत नहीं करेंगे। सेठ ने कहा, क्या जरूरत है ये सब करने की, फिजूल खर्ची करने की? जन्मदिन तो आता रहेगा, कोई बात नहीं है, नहीं मनाएंगे जन्मदिन। पर इस बार उनकी पत्नी मानी नहीं, और आखिर में वह नारियल लेने कहाँ चला गया? बाजार में। वहां बाजार में एक दुकान पे देखा काफी नारियल पड़े थे। वहां जाके पूछा, अरे भैया नारियल कैसे दिए? देखा, अरे नारियल लेने आए हो? हाँ भाई, 30 रुपए का एक नारियल है। सेठ ने कहा, 30 रुपए का एक नारियल? इतना महंगा? नहीं नहीं, 30 रुपए के मुझे तो दो चाहिए। दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, लेने हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, मैं तो 30 रुपए का एक ही नारियल दूंगा। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो दो ही चाहिए। वह भी जिद पे अड़ गया। दुकानदार को गुस्सा आया, उसने कहा, दो चाहिए तो ठीक है, आगे जाओ, वहां सड़क के किनारे जो बैठा है ना वो दे देगा 30 रुपए का, दो, मैं नहीं दूंगा। सेठ बोला, ठीक है, और आगे चल दिया। वहां थोड़ा आगे गया, सड़क के किनारे एक आदमी बैठा था, कोई थोड़े से नारियल लेके। देखा, क्यों भाई, नारियल बेचने हैं? देखा, हाँ हाँ बोलो। बोला, कैसे दिए? सेठ ने पूछा। बोला, 30 रुपए के दो नारियल है। सेठ ने कहा, 30 रुपए के दो नारियल? नहीं नहीं, मुझे तो 30 रुपए के तीन चाहिए। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो 30 रुपए के दो ही बेचता हूँ और दो ही दूंगा, आपको लेने हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। सेठ ने कहा, दे दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, 30 रुपए के तीन दे दो ना। उसने कहा, नहीं नहीं, अरे आप इतना जिद करते हैं तो आगे मंडी चले जाइए, वहां आपको 30 के 4 भी मिल जाएंगे, जाइए जाइए। बेटे का 30 के 4 मिल जाएंगे? सेठ थोड़ा थक भी गया था, लेकिन फिर कहा, 30 के 4, अरे मेरे पैसे भी बच जाएंगे। और वो आगे चला गया। कहा? मंडी की तरफ। मंडी पहुंचकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा एक आदमी
ढेर सारे नारियल लेके बैठा है और चिल्ला रहा था, लो सस्ते नारियल 30 के 4, 30 के 4, 30 के 4। सेठ उसके पास गया और कहा, हाँ भैया मुझे नारियल चाहिए। निकालो, कितने लोगे? सेठ ने कहा, लूंगा, पर एक काम करो, 30 रुपए के लूंगा, पर मुझे 5 नारियल चाहिए। सेठ तो जिद पे अड़ गया और वो कह रहा था, कौन? दुकानदार, नहीं नहीं, 30 के 4, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, लेना है तो लो। उसने कहा, नहीं नहीं। अब उसको आ गया गुस्सा दुकानदार को। उसने कहा, क्या मुफ्त में चाहते हो? अरे मुफ्त में भी मिल जाएंगे तुमको। सेठ ने कहा, मुफ्त में? कौन? तुम दोगे? देखा, मैं नहीं दूंगा, लेकिन मुफ्त में मिल जाएंगे। सेठ ने कहा, मुफ्त में मिल जाएंगे मुझे नारियल? सेठ तो खुश हो रहा था कि पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। और पूछा, अरे कहाँ कहाँ मिलेंगे भाई? ने कहा, वो जो पेड़ देख रहे हो ना वहां दूर, उस पेड़ पे चढ़ जाओ, नारियल ही नारियल है, जितने चाहो ले लो, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सेठ सोचने लगा, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। कंजूस तो था ही, खुश हो गया कि पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। और कहाँ चल दिया, थैला लेके आगे पेड़ की तरफ। वहां थैला नीचे रखा, पेड़ के पास पहुंचकर, और फिर ऊपर चढ़ने लगा, धीरे 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 नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सांस हाँफने लगी, लेकिन पैसे बचाने के लोभ में ऊपर ही पहुंच गया। वहां देखा सचमुच नारियल लगे हुए थे। उसने जल्दी से 3, 4, 5, 6 नारियल नीचे फेंक दिए और फिर कहा, बस अब और इतने मैं नहीं उठा सकता, 6 से ज्यादा, चलो पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े। और बहुत खुश हो गया और नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा, ओह इतना ऊपर आ गया, मैं डर गया। वो तो सकपका गया, अरे अब नीचे कैसे उतरूंगा, क्या करूं? उसके तो हाथ पांव कांपने लगे। और थोड़ा आंख बंद करके राम राम करके आधा थोड़ा नीचे उतरा कि वो तो डर गया, अब कैसे नीचे उतरूं? चढ़ तो गया था पैसे बचाने के लिए, मैं अब नीचे उतरने के टाइम डरने लगा। और ऐसे उसके हाथ कांपे कि नीचे गिरा, धाम। और जोर की आवाज आई, आसपास के लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखा सेठ नीचे गिरा हुआ है। अब वो तो छोटा सा गांव था, सब सेठ को पहचानते भी थे। और फिर कुछ लोगों ने उसे ले जाकर हॉस्पिटल ले गए और उसकी पत्नी को बुला के लाए। उसके दोस्त आ गए हॉस्पिटल में, पाँव की हड्डी टूट गई, कंधे का भी है, मोच, कंधे पे मोच आ गई और कई जगह खरोचे भी आ गए। और डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया पाँव में और कहा, 21 दिन तक कहीं नहीं हिलना डुलना, बिस्तर पे आराम करना। और जब डॉक्टर ने अपना बिल दिया, फीस दी, कितने थे? 1000 रुपये। अब सेठ ने जब वो बिल देखा तो सोचने लगा, ओहो ये तो बहुत महंगा हो गया। तभी उसकी दोस्त, उसकी पत्नी ने समझाया, देखो तुम 6 नारियल लाए, कितने लग गया? 1000 रुपया। और तुमको वो 4 रुपया में 4 नारियल सिर्फ 30 रुपया में दे रहा था, उतने में ही ले लेते। देखो इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। और लालच करके तुमने क्या किया, 30 की जगह 1000 रुपया खर्च करना पड़ा। और तकलीफ भी और पा रहे हो, देखो कितनी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है ना? अब सेठ को समझ में आ गया कि हाँ हाँ, मैं इतनी कंजूसी नहीं करता तो मुझे 45 रुपए में 6 नारियल आराम से मिल जाते। कहाँ मुझे 1000 रुपया खर्च करना पड़ा और इतनी मुसीबत का सामना भी करना पड़ा। और उसे सबक मिल गया, उसने सीख लिया कि हाँ कंजूसी करना ठीक नहीं है। हाँ, फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, पर कंजूसी नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद वह सुधर गया, जरूरतमंदों की वो मदद भी करने लगा। और हाँ, अपने ऊपर भी खर्च करता और अपने बच्चों पर भी, अपने पत्नी पर भी, और खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों देखा, हमें
कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, किफायत से रहना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, पर जहाँ जरूरत हो वहां जरूर खर्च करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? कंजूस सेठ धनीराम ने सीखा सबक। हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। हाँ, कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेज सकते हो, और शेयर बटन दबा करके अपने कहानी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।